हरे कृष्णा। आप सभी को रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। विश ऑल ऑफ यू यस विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी रामनवमी फेस्टिवल। तो यहाँ पे ऑफिशियली बाहर तो कल मनाया Yes, doctor. आवाज नहीं आ रही डॉक्टर। कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ यस, ये आ रही है। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों को मेरी आवाज कौन से पॉइंट तक आई थी? लास्ट पॉइंट क्या सुना आप लोगों ने? विश कर रहे थे आप? विश कर रहे थे आप? बस उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। ओह माय गॉड, बहुत कुछ मिस हो गया। ओके ठीक है, एनीवेज आई विल रिपीट इट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रामायण जो है वो काफ़ी लोगों को पता रहता है। भारत में घर घर में बच्चे बच्चे को पता रहता है रामायण के बारे में, राम जी के बारे में। और कई जगह पे गाँव में रामलीला वगैरह भी मनाई जाती है, अलग अलग ड्रामास होते हैं। तो आप सबको भी रामायण के बारे में तो पता ही होगा, उसके काफ़ी सारी डिटेल्स भी पता होंगी। तो एक सवाल उठता है कि फिर वापस से इसके बारे में चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी सबको पता है सब कुछ। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इम्पॉर्टेंट लीला पता करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस लीला का हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राम जी अपनी लीला करके चले गए, लेकिन लीला किया क्यों उन्होंने? उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि उनके लीला, उसके दो पर्पस होते हैं। भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं उनकी दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस होता है कि उन लीलाओं के द्वारा भगवान का चरित्र, भगवान का जो ऐश्वर्य है और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, और भगवान के प्रति एक आकर्षण हमारा विकसित होता है उनकी लीलाओं का सुन के। और दूसरा पर्पस होता है कि हमें पता चलता है कि हम इस जीवन में कैसे जिए, हमारे जीवन में एक आदर्श स्थापित होता है। तो ये दो पर्पस के लिए हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करना, उनका हमारे जीवन में हम क्या लेसन्स डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो सामान्यतः लोगों के मन में दो प्रकार की धारणाएं होती हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि ये सारी जो भी लीलाएं थी भगवान की, ये सारी काल्पनिक थी। कुछ लोगों ने, कुछ संत पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने लिख दिया शास्त्रों में, जिससे कि हम सब जान पाए कि कैसे जीवन जीना है। कुछ तो सदुपदेश देने के लिए लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी सब घटनाएं हुई थी, लेकिन ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनसे ज़्यादा कुछ सीखने लायक कुछ है नहीं, इनका हमारे जीवन में कुछ रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, कोई तो आए थे, कोई तो राजा थे राम, कोई तो दूसरे राजा थे रावण, लंका के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, युद्ध तो आए दिन होते रहते हैं संसार में। लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ऐतिहासिक इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसके काफ़ी सारे प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐतिहासिक इवेंट्स नहीं हैं, इनका हमारे जीवन में भी बहुत रेलेवेंस है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन घटनाओं से, इन लीलाओं से। अभी मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? तो हमारे जीवन में, खास करके आज के ज़माने में, कलयुग में, ये सारी लीलाओं का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे? देखिए, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सतयुग में जो राक्षसीय प्रवृत्ति थी, प्रवृत्तियाँ, और जो दैवी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रवृत्तियाँ, राक्षसीय प्रवृत्तियाँ और दैवी प्रवृत्तियाँ, ये दोनों अलग अलग लोकों में वास करती थी। मतलब राक्षस लोग अलग लोक में रहते थे और संत लोग अलग लोक में रहा करते थे। तो सतयुग के राक्षस का नाम किसी को पता है? सतयुग में कौन से राक्षस बहुत फेमस थे? हिरण्यकशिपु। हाँ, परफेक्ट, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। तो इन लोगों का अलग लोक हुआ करता था, और जो देवतागण होते थे उनका अलग लोक हुआ करता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, सतयुग के बाद आया कौन सा युग? त्रेता युग। यस, त्रेता युग। त्रेता युग में आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां एक ही लोक में, लेकिन अलग अलग जगह पे वास करने लगी। जैसे हम देखते हैं कि भारतवर्ष में उस समय राम राज्य था और लंका में था रावण राज्य। तो एक ही लोक है, लेकिन अलग अलग द्वीपों में, एक द्वीप पे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं और एक द्वीप में दैवी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, क्योंकि लंका में सब के सब असुर थे उस समय, जो भी रावण के अधीन थे। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां एक ही लोक में, एक ही जगह पे और एक ही घर में वास करने लगी। एक ही परिवार के अलग अलग लोगों में कुछ लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, कुछ लोग हैं दैवी प्रवृत्ति वाले। जैसे हम देखते हैं महाभारत में पांडव जो थे दैवी प्रवृत्ति वाले, और कौरव जो थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन वगैरह आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। लेकिन अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी युग चल रहा है कलयुग। नाउ द सिचुएशन इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कलयुग में आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां एक ही लोक में, एक ही जगह पे, एक ही परिवार में, एक ही व्यक्ति के अंदर निवास करती हैं। जैसे पहले के जो युग थे, उसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये देवता गुणों वाला व्यक्ति है और ये आसुरिक गुणों वाला व्यक्ति है, क्लियर होता था। लेकिन क्या आज के ज़माने में हम किसी को भी असुर बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये पूरी तरह गलत है? ये कैन वी से लाइक दैट? नहीं। या फिर हम किसी भी व्यक्ति को पूरे तरीके से सही बोल सकते हैं कि ये पूरा सज्जन व्यक्ति है? नहीं बोल सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ आसुरी गुण है और कुछ दैवी गुण है। हम किसी को भी क्लियरली असुर या देवता नहीं बोल सकते। इट्स ऑल वेरी मिक्सड अप। हम किसी को भी डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। तो हम सभी के अंदर दैवी गुण भी हैं और आसुरिक गुण भी हैं, हम सभी के अंदर हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि हम कैसे अपने अंदर के जो दैवी गुण हैं उनको समझें और उनको हम बढ़ाएं, और कैसे जो आसुरी गुण हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। हम सभी के हृदय में रावण भी वास करता है, और हमारे सभी के हृदय में रावण का अपोजिट कौन है? Who is the opposite of रावण? श्री राम। राम। पक्का? और कोई गेस? हनुमान जी। विभीषण।
गुड आंसर। तो रावण के अपोजिट राम नहीं है, क्योंकि राम जी तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो उनको हम रावण से कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो दिव्य स्तर पे हैं लॉर्ड राम। रावण के अपोजिट है हनुमान जी। कैसे हनुमान जी? क्योंकि रावण जो था वो भी बहुत बलशाली था, हनुमान जी भी बहुत बलशाली थे। रावण जो था वो भी शिव जी का अनन्य भक्त था, अनन्य तो पता नहीं, लेकिन भक्त था बहुत बड़ा शिव जी का। और हनुमान जी तो खुद शिव जी के अंश हैं, ऑफ कोर्स वायुपुत्र हैं वो, बट शिव जी के भी बहुत बड़े वो भक्त हैं हनुमान जी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि रावण की मेंटालिटी थी कि भगवान की जो शक्ति है उनको मुझे भोग करना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट, आई वॉन्ट टू एंजॉय द एनर्जी ऑफ लॉर्ड राम। हु रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड राम? राम जी की शक्ति का कौन क्या बोलते हैं? सीता माता। हाँ, सीता मैया जो है, शी इज द एनर्जी ऑफ लॉर्ड राम। तो दोनों ने, हनुमान जी ने भी सीता मैया का वर्णन सुना, क्योंकि जब हनुमान जी लंका जाने वाले थे तो लंका जाने से पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था मदर सीता को। लेकिन राम जी जो है उन्होंने पूरा वर्णन किया सीता मैया कैसी दिखती हैं, उनके हर एक अंग के बारे में, उनकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में राम जी ने वर्णन किया, जिससे हनुमान जी पहचान पाए सीता मैया को। और वही वर्णन रावण ने भी सुना, किसके मुंह से? शूर्पणखा। हाँ एग्जैक्टली, शूर्पणखा के मुंह से। लेकिन दोनों के हृदय में जो फीलिंग्स आई, जो भावनाएं आई, वो पूरी अपोजिट थी। जब हनुमान जी ने सुना सीता मैया के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, तो उनके हृदय में एक मातृत्व की भावना आई कि ये मेरी माँ के समान है और इनकी मैं कैसे सेवा करूँ, मैं इनको जल्दी से जल्दी कैसे भगवान से जोड़ूँ, भगवान के करीब लाऊँ मैं इनकी शक्ति को। तो भक्त का ये स्वभाव रहता है कि वो इस संसार की जो भी शक्तियाँ हैं उन सभी शक्तियों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, जैसे हनुमान जी ने किया। और रावण की मेंटालिटी क्या होती है कि शक्ति को भगवान से अलग करना है और मुझे खुद को भोग करना है शक्तियों का। ये हुई रावण की मेंटालिटी। तो जनरली कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि कोई अगर भक्ति कर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो शक्तिशाली नहीं रहेगा, वो अग्रेसिव नहीं रहेगा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? यस प्रभु जी। आई एम रियली सॉरी। Yes, प्रभु। समहाउ यहाँ पे मैं हर बार सेशन देता हूँ तो हर बार अच्छे से होता है, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। तो लास्ट पॉइंट आपने कहाँ तक सुना? हम ऐसा नहीं है कि हम एग्रेसिव दे देते। करेक्ट। तो जनरली लोगों का मानसिकता ऐसा रहता है कि भक्ति करना मतलब एकदम शांत हो जाना, एकदम सारे अपने जो भी नेचर्स हैं उनको त्याग कर देना, इमोशनलेस हो जाना, एकदम सीधा साधा बन जाना, भोला भाला बन जाना। नहीं,
हम हनुमान जी से सीखते हैं कि हनुमान जी का पर्सनालिटी बहुत डैशिंग था, राइट? आप में से कौन कौन एग्री करता है कि हनुमान जी का एकदम डैशिंग पर्सनालिटी था? एकदम पावरफुल, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर, राइट? और इतनी सारी उनके अंदर सिद्धियाँ थी और इतना अग्रेसिव माइंडेड थे। उनको सिर्फ राम जी ने जाके सीता मैया का पता लगा के आने को बोला, लेकिन वो पूरी लंका जला के आ गए, राइट? तो भक्ति करना, भक्त बनना मतलब ये नहीं होता कि एकदम सीधा साधा भोला भाला बन जाओ। नहीं, भक्त जो रहता है वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो इवन अग्रेसिव होने को भी तैयार होता है। सारे नेचर्स, सारी क्वालिटीज़ भक्तों में भी होते हैं, लेकिन उन सारे क्वालिटीज़ और नेचर्स के पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि किस प्रकार से हम भगवान की शक्ति जो है उनको भगवान से मिलाएं। भगवान की जो शक्ति हमें दी है भगवान ने, हमारे शारीरिक शक्ति, हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स, हमारी बुद्धि और इस संसार के जो भी अलग अलग संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं और लोग हैं, इन सभी को, ये सारे भगवान की शक्ति हैं और इन सभी को मैं भगवान से कैसे जोड़ूं? भगवान की सेवा में अपनी खुद की शक्ति और संसार की सारी शक्तियों को मैं कैसे इस्तेमाल करूं भगवान की सेवा में? इसको बोलते हैं भक्ति। तो ये हुआ हनुमान जी का नेचर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि भक्ति करना मतलब अपने सारे टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपना नेचर, अपनी सारी क्वालिटीज़, इनका त्याग करना नहीं है। इनके द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं, भगवान की शक्ति हैं। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, धर्म की सेवा में लगाना, इसको भक्ति बोलते हैं। और वहीं जो रावण है, रावण का उल्टा क्या नेचर है? ये सारी शक्तियाँ मेरी एंजॉयमेंट के लिए हैं, भगवान से दूर करना। तो वैसे ही इस संसार में भी अभक्त जो रहते हैं, जो लोग डिवोटीज नहीं रहते, आसुरी प्रवृत्ति हमें क्या प्रेरित करती है? भगवान को भूल जाओ, भगवान की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको खुद के लिए भोग करो, खुद के एंजॉयमेंट में तुम भोक्ता बनो, भगवान को पिक्चर से निकाल दो। या तो भगवान को नकार दो नास्तिकवाद का प्रचार करके, या तो भगवान को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दो और खुद ही भोक्ता बन जाओ। तो ये हुई रावण की मेंटालिटी। तो इस प्रकार से हम सभी के अंदर ये दोनों प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी हमें इच्छा होती है कि हम भगवान की भक्ति करें अच्छे से, और कभी कभी इच्छा होती है कि छोड़ो यार ये भक्ति क्या करने का, तुम खुद ही भोगता हो। तो ये अलग अलग जो अंदर से हमारी आवाज़ें आती हैं, वो कभी रावण की आवाज़ आती है, कभी हनुमान जी की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी देखिए, हनुमान जी जो है उन्होंने भी सीता मैया का वर्णन सुना, और जो रावण है उन्होंने भी सीता मैया का वर्णन सुना, लेकिन दोनों के अंदर हृदय में भाव अलग अलग आए। कोई बता सकते हैं उसके पीछे कारण क्या है? दोनों के हृदय में अलग अलग भावनाएं कैसे आई? जैसे हनुमान जी के हृदय में सेवा भावना आई और रावण के हृदय में भोग भावना आई। तो ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग भावनाएं क्यों आई? कैन एनीवन टेल? उनका ऐसा नेचर था। ओके, ऐसा बोल सकते हैं, उनका एक नेचर था ऐसा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यस, श्रवण, यस, वेरी गुड। उन्होंने श्रवण कहाँ से किया वो मैटर करता है। अभी हनुमान जी ने सीता मैया का वर्णन किससे सुना? राम जी से सुना, राम जी से। और जो रावण है उसने सुना शूर्पणखा से। तो हम कहाँ से सुनते हैं चीज़ों को, हमारे इनपुट्स कहाँ से आते हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे एक प्रिंसिपल बताया जाता है, गीगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट। तो अगर हमारे अंदर गुड जाता है, अच्छे विचार वाले लोग से हम सुनते हैं, साधुओं से, संतों से सुनते हैं अगर हम चीज़ों को, जैसे अभी हम सभी लोग आके साथ में डेली बेसिस पे गीता सुनते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो ये हुआ गुड इन। तो हमारे एक्टिविटीज़ भी गुड आउट होंगे। वहीं अगर हम गार्बेज इन डालते हैं, अगर हम गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें सुनते हैं, गलत सोर्सेज से सुनते हैं, ऐसे लोगों से हम सुनते हैं चीज़ों को जो खुद पापमय कृत्यों में व्यस्त हैं पूरी तरीके से, तो फिर गार्बेज आउट। हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो भी फिर उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार का हमारा श्रवण होता है। तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना कि हमारा श्रवण इनपुट कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, जो शूर्पणखा है, शूर्पणखा ने भी भगवान को अप्रोच किया। जब राम जी वनवास में आए यहाँ पे, कोई तो मतलब नासिक में ही थे आई थिंक, राइट, या पंचवटी के पास जब वो थे, तो शूर्पणखा आई और वो राम जी से बहुत अट्रैक्ट हो गई उनकी सुंदरता से और उनके पूरे व्यक्तित्व से, और उन्होंने खुद को एकदम सुंदर स्त्री के रूप में धारण किया वेश, और राम जी को प्रपोज करने आ गई। तो राम जी ने उनको अपनाया नहीं, अभी वो आई तो थी राम जी के पास, उन्होंने अप्रोच तो राम जी को ही किया, तो फिर गलत किया क्या उन्होंने? गलत क्या किया? अप्रोच तो अल्टीमेटली राम जी को ही किया ना, भगवान को ही अप्रोच किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उनके अप्रोच में, कोई बता सकता है? अल्टीमेटली भगवान को ही अप्रोच किया ना उन्होंने, तो फिर उनकी गिनती राक्षसों में क्यों होती है? उन्होंने कामुकतावश किया। उन्होंने भले ही राम जी को अप्रोच किया, लेकिन सेंटर में कौन था? सेंटर में उनके खुद की भोग करने की इच्छा थी, और वो चाहती थी कि मैं राम जी के द्वारा मैं खुद भोग करूं। लेकिन जो भक्त रहते हैं वो भगवान हमेशा अपनी लिस्ट लेके चले जाएं कि भगवान ये दे दो वो दे दो। ऐसे भगवान हमारे वेटर बैठे होते हैं, जैसे होटल में जाते हैं वेटर को ये लो और आखिर में थोड़ा टिप दे देते हैं, चल ठीक है वेटर तू भी खुश हो जा। तो वैसे कई लोग भगवान के पास आते हैं, थोड़ा स्वीट चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अपना लिस्ट लेके शुरू हो जाते हैं कि ये दे दो वो दे दो वो दे दो वो दे दो वो दे दो। कभी हम भगवान से ये नहीं मांगते कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भगवान मिल गए तो फिर और क्या चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही आता है। तो वास्तविक भक्ति का भाव होता है कि हम भगवान को इस्तेमाल नहीं करते अपने इच्छाओं के लिए, हम खुद को समर्पित करते हैं भगवान के प्रति। तो भक्ति का ये भक्ति में और साधारण जो पूजा पाठ होता है उसमें ये फ़र्क है। साधारण पूजा पाठ में अलग अलग दूसरे भी हेतु हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का क्लियर कट परिभाषा है कि नो अदर हेतु, ओके, नो अदर हेतु, अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है भगवान से। सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि मुझे भक्ति करके भगवान से अपना प्रेम का संबंध पुनर्जीवित करना है और भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। तो ये जो भावना थी शूर्पणखा की भगवान को अप्रोच करने की, ये भावना में गलती थी थोड़ी। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि राम जी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लक्ष्मण उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इमीडिएटली उनका गुस्सा किसके ऊपर निकला?
ये सीता जो है इसकी वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इमीडिएटली वो सीता को खाने के लिए दौड़ी, क्योंकि है तो अल्टीमेटली राक्षसी हो। तो उसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति हमारी जो भावना है वो कितनी शुद्ध है या शुद्ध नहीं है, वो हम कैसे पता करेंगे? हमारा भक्तों के प्रति क्या स्वभाव है। क्या हम ऐसा मानते हैं कि बस मैं और भगवान हमारे बीच में और कोई नहीं आना चाहिए? वो भाव उतना सही नहीं है जितना कि ये भाव कि भगवान है, लेकिन भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे? उनके भक्तों की सेवा करके। तो क्या जब हम भक्तों को देखते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमें उनकी सेवा करने की इच्छा होती है, या फिर हमें उनके अंदर बहुत सारे दोष दिखते हैं, कमियाँ दिखती हैं, हम सोचते हैं अरे भक्त क्या ऐसे बेकार लोग हैं। तो हमारा भक्तों के प्रति क्या रवैया है? भक्तों के प्रति रामायण में एक उल्लेख आता है कि अच्छा जस्ट वन रिक्वेस्ट है, क्या बीच बीच में बहुत ही इंटरप्शन, तो आई जस्ट एक्सटेंड टुडे विल गो टिल 6:35। तो अगर किसी को कुछ इनकन्वीनियंस है, कोई जाना है तो बीच में दे कैन लीव, बट विल कंटिन्यू टिल 6:35 बिकॉज ऑफ इंटरप्शंस। तो रामायण में ही एक उल्लेख आता है कि जब राम और लक्ष्मण गए थे इनके पास, सुग्रीव के पास पहली बार मिलने के लिए, तो सुग्रीव के साथ राम जी का एक डील हुआ, और डील में क्या हुआ कि राम जी सुग्रीव को बचाएंगे और उनके जो दुश्मन है, क्या नाम था उनके दुश्मन, सुग्रीव के दुश्मन वाली का वध करके वो सुग्रीव को उनका किंगडम वापस दिलाएंगे, और बदले में सुग्रीव जो है वो सीता मैया को ढूंढने में हेल्प करेंगे। पहली बार जब सुग्रीव और वाली के बीच में युद्ध होता है, तो भगवान पेड़ के पीछे खड़े रहते हैं और पूरी तरीके से सुग्रीव को पेटने दे देते हैं। देखिए प्रोग्राम है हमारे साथ, अभी हमारा कुछ भी होगा, कुछ वाला वाला नहीं होगा, लेकिन जोरदार पिटाई होती है सुग्रीव की, और किसी तरह वो जान बचा के वापस आते हैं। और वापस आने के बाद क्या पूछते हैं राम जी को, अरे कितने समय गया उधर युद्ध करने के लिए और आप देख के नहीं कुछ भी नहीं किया, मुझे पिटने दिया। तो किसी को पता है राम जी ने क्या जवाब दिया? Anyone knows? नहीं पता। राम जी बोले कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि इस वाली कौन है, सुग्रीव कौन है, आप दोनों तो मुझे एक जैसे दिख रहे थे। तो अभी आप में से किस किस को लगता है कि राम जी को सच में पहचान में नहीं आया कि कौन सुग्रीव है कौन वाली है? क्या भगवान राम का जो ऑब्जर्वेशन इतना वीक हो सकता है? भगवान है वो, उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि वो पहचान ही नहीं पाए कौन वाली है कौन सुग्रीव है? इसका एक आंतरिक कारण था इस स्टेटमेंट के पीछे। भगवान जो भी कुछ बोलते हैं उसके पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या था? जब राम और लक्ष्मण पहली बार सुग्रीव से मिलने आए, तो सुग्रीव जो थे उन्होंने राम जी की बहुत अच्छे से सेवा की, लेकिन लक्ष्मण को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया उन्होंने। लक्ष्मण के लिए कुछ आसन नहीं डाला, उनको पानी के लिए नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ठीक है लक्ष्मण कौन है, वो तो असिस्टेंट है राम जी का, मेन पर्सन तो राम जी है ना, फिर भी तो राम जी से रहने देना है। तो इस मानसिकता में राम जी ने बहुत बड़ी गलती देखी कि वो मेरा जो भक्त है, मेरा जो दास है लक्ष्मण, उसके प्रति इसके हृदय में रिस्पेक्ट की भावना नहीं है। और फिर जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने लाके फिर उनके लिए आसन रखा, लक्ष्मण के लिए उनका सत्कार किया, तो इसलिए हनुमान जी बहुत प्रिय थे राम भगवान को। तो यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल पता चलता है कि भगवान जो है उनके साथ कैसा डील करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान के लिए है कि हम उनके भक्तों के साथ कैसा डील करते हैं, उनके भक्तों की हम कितनी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उनके भक्तों के प्रति हमारा क्या सम्मान का भाव रहता है, वो भगवान को ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन भगवान को भी खुद से ज़्यादा प्रिय उनके भक्त होते हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत बोली जाती है, लव मी लव माय डॉग। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमें अपना प्रेम दिखाना है, तो आप उसका थोड़ा सा गुणगान करोगे, उसको थोड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर आप उसके कुत्ते का
जी ने उसमें बोला कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा आप में और वाली में क्योंकि दोनों का डीलिंग मेरे भक्तों के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए पिटने दिया उन्होंने। फिर बाद में जब लक्ष्मण जी ने उनको अपने हाथ से फूलों का हार बना के पहनाया, तब जाके फिर राम जी ने, अभी बाहरी दृष्टिकोण से क्या लगता है कि क्योंकि वो हार पहनाया इसलिए अभी डिफरेंस पता चल रहा है, लेकिन उसका आंतरिक मर्म क्या है, क्योंकि वो हार पहनाया था लक्ष्मण जी ने खुद के हाथों से बना के, इसका मतलब उनको लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त हुई, इसीलिए राम जी ने उनको बचाया अगली बार जब युद्ध करने गए तो उसी प्रकार से शूर्पणखा भी आगे भगवान को अप्रोच किए, लेकिन उन्होंने उनके भक्तों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया मदर सीता को, इसलिए फिर भगवान ने उनकी नाक काटी। तो फिर जब नाक कटी तो फिर वो जाके रावण को क्या उन्होंने कंप्लेन किया, पहले उन्होंने रावण को बोला कि अरे तुमको कुछ गुस्सा नहीं आ रहा क्या, कैसे भाई हो, तुम्हारी बहन की नाक कट गई है, तुम शांति से बैठे हो आराम से, पूरे दुनिया के राजा हो तुम, सारे देवी देवता तुम्हारे चरणों की धूल मानते हैं, चरणों के सामने अपना मुकुट रखते हैं, और तुम्हारी बहन के साथ किसी ने ऐसा किया, तुम ऐसे ही कुछ कर नहीं रहे। रावण ने बोला कि ठीक है मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर से उतना वो नहीं आया, उतना ईगरनेस नहीं आया रावण को कुछ करने के लिए। लेकिन जब शूर्पणखा ने पर्पस बताया कि मैं क्यों गई थी मैं उधर क्यों गई थी, उसने ये नहीं बताया कि मैं राम जी से अट्रैक्ट हो गई थी, उसने ये बताया कि मैं उनकी जो वाइफ थी सीता, उनको तुम्हारे लिए लेने के लिए गई थी मैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर है और उसके अंदर इतने सारे गुण हैं, वो राम जी के लायक ही नहीं है। राम तो क्या ऐसे छोटा मोटा एक मनुष्य है, उसके एक्चुअल हकदार तो तुम, तो मैं तुम्हारे लिए सीता को लेने गई थी और देखो क्या हाल किया मेरा राम ने। और फिर उन्होंने जब सीता मैया का वर्णन करना शुरू किया उनके पर्सनैलिटी का, तब जाके फिर रावण के अंदर का जो काम वासना थी वो जागृत हुई, और तब फिर आगे का जो भी उन्होंने प्लान किया सब कुछ किया, आगे का जो कुछ भी किया। तो यहाँ पे जो शूर्पणखा है उसको कंपेयर किया जाता है मॉडर्न डे मीडिया से। हम सभी के अंदर अलग अलग जो वासनाएं हैं, चलो चाहे वो काम वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, मत्सर, ये सारी जो अलग अलग वासनाएं हैं हम सभी के अंदर है, लेकिन मीडिया क्या करता है, मीडिया उसको और ज़्यादा प्रोवोक करता है अलग अलग प्रकार से। अभी इसमें ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया में जिस प्रकार से अलग अलग दर्शन होते हैं वीडियोस में, मूवीज़ में, रील्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, उनसे हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो और ज़्यादा जागृत होती हैं। तो मॉडर्न डे शूर्पणखा इज मीडिया। और फिर व्यक्ति जो रहते हैं फिर अधर्म के रास्ते पे चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट पे, मोबाइल में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, तो उसके अंदर से जो जागृत होती है वो जो वासनाएं रहती हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रावण जो थे उन्होंने फिर शूर्पणखा से वर्णन सुना सीता मैया का, और फिर गए वो किसके पास गए, किसी को पता है, मदद मांगने के लिए किसके पास गए, मारीच प्रभु जी। हाँ मारीच प्रभु जी मारीच प्रभु जी के पास गए वो। और मारीच जो थे उस टाइम पे बहुत बड़े साधु संत बने हुए थे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार राम जी से पिट चुके थे। राम जी ने एक बाण चलाया था जिससे वो, बाय द वे ऐसा बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि मारीच जो थे उनके ही नाम पे मॉरिशियस पड़ा है। ये मारीच जो थे जब उनको बाण मारा गया था राम जी के द्वारा, तो वो बाण से वो उड़ के जाके मॉरिशियस में जाके गिरे, मतलब भारत में उनको बाण मारा, सोचिए इतना दूर जाके गिरे हो मॉरिशियस में। और वहाँ पे उन्होंने, उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हुई और फिर उन्होंने तपस्या वगैरह करना शुरू किया, सारे अपने अधर को छोड़ दिए। तो मॉरिशियस नाम माना जाता है, जाना जाता है मारीच के नाम पे। तो मारीच जो थे उन्होंने भी काफ़ी सदुपदेश दिए इनको, रावण को। तो यहाँ पे हम आखिरी सबसे लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखेंगे इस सेशन का, कि रावण के जो अलग अलग शुभ चिंतक थे उसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी। तो एक्चुअल शुभ चिंतक रावण के कौन थे? विभीषण थे, जो कि उनको सही रास्ते पे लेके जाना चाहते थे। और विभीषण के अपोजिट कौन थे?
शूर्पणखा का बोल सकते हैं, लेकिन वो फाइनली एक्चुअली उसने तो अपना काम कर दिया। बाद में जब अपने मिनिस्टर्स के पास गए पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसने भी विभीषण बोले कि नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन उनका अपोजिट है कुंभकर्ण, क्योंकि जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण ने भी रावण को डांटा, बोला कि अरे तुम किससे पंगा लेने जा रहे हो, तुमको पता है क्या पावरफुल व्यक्ति हो रहा। लेकिन फिर भी कुंभकर्ण ने बोला कि लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम्हें राम से लड़ने में मैं मदद करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यहाँ पे जो विभीषण है वो उनके वास्तविक शुभचिंतक क्यों हुए, क्योंकि उनके वास्तविक भले के बारे में वो सोच रहे थे। भले ही वो रावण की ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनके अहंकार को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, बट वो एक्चुअल में रावण का भला चाहते थे। लेकिन जो कुंभकर्ण थे उन्होंने रावण के भले से ज्यादा रावण के ईगो को सेटिस्फाई करना ऊंचा समझा। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वास्तविक हमारे मित्र कौन होते हैं, जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए, ना कि जो हमें गलत एक्टिविटीज की तरफ, गलत क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल की तरफ, गलत प्रकार के एंजॉयमेंट्स की तरफ लेके जाए। और हमारी उनसे काफ़ी अच्छी मित्रता होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, हमें जैसा इच्छा है वैसा वो बोलते हैं, जैसा करना है हमारी मदद करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में मदद करते हैं, अधार्मिक कार्यों में मदद करते हैं और भगवान से दूर जाने में मदद करते हैं। तो ऐसे लोग जो, अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा बोलता है कि अरे भक्ति छोड़ो यार, चैंटिंग छोड़ो, क्या भगवान के पीछे लगे हो, ये सब तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो जीवन के मजे लो, अभी तो सिगरेट फूको, मूवीज देखो अलग अलग, और जो चार हमारे जो पाप कर्म है उनकी तरफ जो लोग लेके जाते हैं, भगवान से दूर लेके जाते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें इमीडिएटली कुंभकर्ण को याद करना चाहिए कि कुंभकर्ण रावण को लग रहा था मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन वही उनकी अधोगति का कारण बना। जबकि विभीषण जो है, भले ही वो उनकी वाणी थोड़ी कटु लगी हो, उसी प्रकार से जो हमारे मित्र रहते हैं, जो हमें भक्ति के प्रति प्रेरणा देते हैं, भगवान के करीब लाते हैं और हमें करेक्शंस देते हैं। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र जो हमें करेक्ट करते हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा जो लोग बोलते हैं वो हमें लगता है कि हमारे दुश्मन है। जैसे रावण को लगा, उनको क्या लगा, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा विभीषण है। ऐसे हमें लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा रिलेटिव, मेरा फ्रेंड है जो मुझे करेक्ट कर रहा है, लेकिन वास्तविक में वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो एसोसिएशन हम कैसे लोगों से लेते हैं, कैसे लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे लोगों के द्वारा गाइड की जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या हम विभीषण जैसे लोगों के साथ हैं या फिर हम कुंभकर्ण जैसे लोगों के साथ हैं। हरे कृष्णा। So we'll stop here. Already it is much way beyond time. So we'll stop here. बहुत सारे lessons हैं। ये तो मैंने 1% भी डिस्कस नहीं किया रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं रामायण से, but we have a time limit here. तो we'll have to stop. हरे कृष्णा। श्री राम भगवान की जय।